ठीक है। सो ये हमारा डेटा साइंस का एक प्रोजेक्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग स्पेस एक्स का डेटा स्क्रैप करेंगे। दो तरीके होंगे हमारे पास स्क्रैपिंग करने के। सबसे पहले तो हम एपीआई के थ्रू डेटा लेके आएंगे, और दूसरा जो स्क्रैपिंग हम करेंगे वो विकिपीडिया की वेबसाइट पे जाके करेंगे। तो हमने रिक्वेस्ट पांडास नंपाई और डेट टाइम के मॉड्यूल को यूज करना है यहाँ पे। ठीक है। ये आईबीएम की तरफ से प्रोजेक्ट है डेटा साइंस कैपस्टोन का। ठीक है। रन टाइम कनेक्ट हो जाए तो उसको हम रन करते हैं। ओके। सो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो यूआरएल है ये है। ठीक है। इसमें हमने स्पेस एक्स की एपीआई से जाके डेटा फेच करना है, और रिस्पॉन्स करके मेरे पास यहाँ पे आएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ पहले स्पेस एक्स यूआरएल को, और फिर मैं रिक्वेस्ट के मॉड्यूल के थ्रू इसको कॉल करता हूँ और डेटा फेच कर लेता हूँ। अब अगर मैं रिस्पॉन्स प्रिंट करके दिखाऊं तो इस तरह से मेरे पास पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है। ये सारा का सारा डेटा है जो अभी रीडेबल नहीं है। ठीक है। इसको मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब देखें, ये जो यूआरएल है ना, ये स्टैटिक नहीं है। मुझे स्टैटिक यूआरएल पे काम करना पड़ेगा कि ताकि वो सब अच्छे से चल जाए। तो ये मैंने एक स्टैटिक यूआरएल लगाया हुआ है। ये मैं आपको भेज दूंगा, लिंक्डइन गिटहब का कोड लिंक भेज दूंगा, तो उसमें आप इसे पिक कर सकते हो। अब अगर मैं रिस्पॉन्स को प्रिंट कराऊं ना, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो कुछ अटपटा सा आंसर है ये। ठीक है। ये मुझे अभी थोड़ा सा रीड करने में मजा नहीं आएगा क्योंकि ये डिक्शनरी फॉर्मेट में है। तो एक और कमांड होता है पांडास के थ्रू, हम क्या कर सकते हैं, df इज इक्वल टू पीडी डॉट जेसॉन नॉर्मलाइज रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। इसको मैं करूंगा, और अगर अब मैं df डॉट हेड प्रिंट कराता हूं तो मेरे पास कुछ करके ऐसे कॉलम्स आ जाएंगे, स्टैटिक फायर डेट, स्टैटिक फायर डेट, यूनिक्स, नेट, विंडो, रॉकेट, सक्सेस, फेलियर्स, डिटेल्स। ये सारी चीजें मेरे पास आ जाएंगी। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे रॉकेट, पेलोड्स, लॉन्च पैड, कोर्स, फ्लाइट नंबर और डेट यूटीसी, मुझे सिर्फ इन कॉलम्स को अपने पास रखना है। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो मल्टीपल कोर्स हैं, ठीक है, रॉकेट्स के अंदर ना कोर्स होती हैं, तो मल्टीपल कोर्स हैं जिनके अंदर जो मल्टीपल कोर्स वाले रॉकेट्स हैं वो भी मुझे नहीं रखने। मुझे सिर्फ वो रॉकेट्स रखने। ठीक है। तो मुझे वो रॉकेट्स रखना है जिनके अंदर ये चीज ना हो। सही है। उसके बाद पे लोड्स और कोर्स जो है वो साइज 1 के होंगे, तो हम उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि डेट यूटीसी को हमने डेट टाइम में कन्वर्ट करना है। ठीक है। क्योंकि ये आप देखो तो कुछ सही टाइम नहीं है, तो उसको हम डेट टाइम के थ्रू डेट टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। और हम डेट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि वो 2020 से आगे ना जाए। ठीक है। हमें सिर्फ 2020 तक अपने सर्च एरिया को बाउंड रखना है। मैं इसको रन करता हूँ, और अब उसके बाद अगर मैं डेटा प्रिंट कराता हूँ तो कुछ इस तरह से मेरे पास जो मुझे कॉलम्स चाहिए थे वो आ चुके हैं। सही। अब मुझे क्या करना है, मुझे रॉकेट से बूस्टर का नेम पता करना है। ठीक है। सही है। पेलोड से मुझे जो है पेलोड पता करना है, मास ऑफ द पेलोड मास बेसिकली। लॉन्च पैड से मुझे पता करना है लॉन्च साइट, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड। कोर्स में मुझे ये पता करना है कि टाइप ऑफ लैंडिंग क्या है, नंबर ऑफ फ्लाइट्स क्या है, ग्रिड फिन्स यूज हुए थे, कोर रीयूज्ड है, लेग्स रीयूज्ड है, लॉन्चिंग पैड यूज्ड है। इस तरह से कुछ फीचर्स हैं, तो मैंने वो सारे यहाँ पे एक लिस्ट में बनाए हैं। ठीक है। इसको जस्ट मैं रन कर देता हूँ। अब होगा क्या, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि रॉकेट से मुझे बूस्टर का नेम पता चलेगा। बूस्टर नेम की मैंने लिस्ट बनाई हुई है बूस्टर वर्जन के नाम से। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन भी बनाया हुआ है, गेट बूस्टर वर्जन। फॉर एक्स इन डेटा, रॉकेट के कॉलम में जाऊंगा और इस बार मैं एपीआई को कॉल करूंगा रॉकेट्स के साथ लगा के, और आगे मैं उस रॉकेट का नेम डाल दूंगा एक्स करके। फिर मुझे कुछ रिस्पॉन्स करके नेम के कॉलम में वैल्यू मिलेगी, उसको मैं बूस्टर वर्जन में डाल दूंगा। इसको मैं रन कर देता हूँ फंक्शंस को। ठीक है। उसके बाद मेरे पास लॉन्च साइट का फंक्शन है, जिसके अंदर मुझे जो है, मैं लॉन्च पैड के कॉलम में जाऊंगा, एक एक लॉन्च पैड को निकालूंगा, एपीआई कॉल करूंगा, और उस लॉन्च पैड से एपीआई मुझे रिटर्न करेगी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और नेम। ठीक है, लॉन्च साइट का। तो मैं लॉन्गिट्यूड के कॉलम में, लैटिट्यूड के कॉलम में, लॉन्च साइट के कॉलम में वैल्यूज इंपोर्ट करा दूंगा। ठीक है। एक सेकंड, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑलराइट। सो होगा यूं, मेरे पास जैसे कोई लॉन्च पैड है, सपोज कर लेते हैं न्यूयॉर्क से रॉकेट लॉन्च हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इस एपीआई के आगे उस लॉन्च पैड का नाम लिख दूंगा, और इधर मैं देखें तो मैं एपीआई का एड्रेस चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, कोड का मतलब लिंक का एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, यूआरएल का। तो रॉकेट्स था, इस बार मैं लॉन्च पैड करूंगा और न्यूयॉर्क का लॉन्च पैड डाल दूंगा। जब मैं एपीआई को कॉल दूंगा ना न्यूयॉर्क के साथ और इस लिंक के साथ, तो वो मुझे रिस्पॉन्स में कुछ वैल्यूज रिटर्न करेगा। अब रिस्पॉन्स क्या होता है, बेसिकली एक जेसॉन फाइल है जिसके अंदर जो बेसिकली डिक्शनरी होती है। तो डिक्शनरी के अंदर क्या होती है, कीज होती है। तो इस डिक्शनरी में जो कीज है ना वो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे क्यों कौन सी कीज चाहिए, मुझे लॉन्गिट्यूड की चाहिए, लैटिट्यूड की चाहिए और नेम की चाहिए। तो मैं सिर्फ इन कीज को अपने पास रख के काम करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूड डॉट अपेंड, लैटिट्यूड डॉट अपेंड, लॉन्च साइड डॉट अपेंड, और इसमें मैंने रिस्पॉन्स लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड करके लिख दिया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद मेरे पास एक फंक्शन है गेट पेलोड डेटा का। उस पेलोड डेटा में मैं क्या करूंगा, मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट करूंगा स्पेस एक्स डेटा। इस बार पेलोड्स के साथ मैं लिंक को चेंज करूंगा, और मैं लोड पेलोड्स के कॉलम में जाके एक एक करके लोड चेंज करूंगा। और फिर मुझे मास केजी के कॉलम में जाके मास मिल जाएगा, ऑर्बिट में जाके ऑर्बिट मिल जाएगा। अब कोर्स के लिए मुझे क्या करना है, कोर्स थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे कोर के अंदर जाके फिर कोर के अंदर जाना है। ठीक है। तो कोर के अंदर कोर, ठीक है, तो बेसिकली कोर्स का एक पूरा का पूरा कॉलम होगा, उन कोर्स के अंदर फिर कोर है, तो मैं कोर के अंदर कोर में जाऊंगा और एक एक करके उसको कॉल करूंगा। और मुझे फिर उसमें रिस्पॉन्स के अंदर ब्लॉक में जाऊंगा तो मुझे ब्लॉक मिल जाएगा, रीयूज काउंट में जाऊंगा तो मुझे रीयूज काउंट मिल जाएगी, और सीरियल में जाऊंगा तो मुझे सीरियल नंबर मिल जाएगा। एल्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि अगर रिटर्न नहीं होता तो जस्ट नन कर दो हर चीज को। ठीक है। तो ये इफ एल्स के थ्रू मैंने इस चीज को तो हैंडल कर दिया। अब मैंने क्या करना है,
आउटकम के अंदर मैंने क्या करना है, लैंडिंग सक्सेस, ठीक है, कोर के अंदर जो लैंडिंग सक्सेस की वैल्यू है उसके साथ कोर के अंदर लैंडिंग टाइप को मैं ऐड कर दूंगा। इसी तरह से कोर में जाऊंगा, कोर का जो पूरा का पूरा एक रो थी, अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, कोर, ऐसा कर लेते हैं कि इसके नीचे ही मैं लिख देता हूँ डेटा कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो ये पूरी डिक्शनरी है जिसके अंदर कोर है, फिर फ्लाइट है, अ, मैं जीरो लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये इस तरह से कोर, फ्लाइट, ग्रेड फेंस, लेग्स, रीयूज्ड, लैंडिंग अटेम्प्ट, ये सारी वैल्यूज जीरो जीरो नंबर पे, मतलब जीरो इंडेक्स पे हमारे डेटा सेट में कोर्स के अंदर उस कोर और उसकी सारी वैल्यूज यहाँ पे पड़ी हुई। तो मैं क्या करूंगा, इसी चीज को जस्ट मैं एक्सट्रैक्ट कराता रहूंगा, कोर ग्रेड फेंस, कोर रीयूज, कोर लेग्स, कोर लैंडिंग पैड, ठीक है। इस फंक्शन को भी रन कर देते हैं, सही है। अब जस्ट मुझे क्या करना है, मैं नीचे आऊंगा, सही है, यहाँ पे, और एक एक करके इस फंक्शन को डेटा सेट पास करके अपना डेटा फ्रेम जो भी है इसको मैं पास करके इन फंक्शंस को कॉल कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई हुई है, तो जो भी आंसर आएगा ना वो इन लिस्ट में आएगा, तो मैंने कीज बना दी है, जो भी आंसर आएगा उसको मैं लिस्ट की फॉर्म में यहाँ लिख दूंगा। बस डेट जो है वो लिस्ट की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डेट जो है वो डेटा सेट का हिस्सा थी, तो डेटा डेट लिख के उसको लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं डेट का कॉलम बना के लॉन्च टिक बना दूंगा। और फ्लाइट नंबर भी मैंने कहीं से कॉल नहीं किया, तो मैं डेटा सेट से ही फ्लाइट नंबर भी पिक कर लूंगा। तो इसको भी रन कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं लॉन्च टिक प्रिंट करा दूँ तो सो ये रन हो चुका है। अब अगर नीचे देखते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरह से पूरी लॉन्च डिक्शनरी आ रही है, फिर कॉलम है, तो मैं सिंपल से क्या करूंगा, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे फैल्कन 1 के ऊपर काम नहीं करना, मुझे जस्ट फैल्कन 9 के ऊपर काम करना है। तो मैंने लिखा हुआ है कि जीडीटीएफ के अंदर जो बूस्टर वर्जन है अगर वो फैल्कन 1 हो तो उसे रिमूव कर दो। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, अब अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें सारे के सारे बूस्टर वर्जन फैल्कन 9 के बराबर है। अब फ्लाइट नंबर में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, 6 8 10 शुरू हो रहा है, क्योंकि 1 से 5 तक फैल्कन 1 था। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 से शुरू करूंगा, फ्लाइट नंबर में लिखूंगा, फ्लाइट नंबर के कॉलम में शुरू से लेकर आखिर तक फ्लाइट नंबर के कॉलम में नंबरिंग चेंज करनी है, कैसे, 1 से शुरू करना है, और डेटा का जो शेप है 90 वहां तक जाना है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, और इसके बाद अगर मैं नल वैल्यूज भी चेक कर लूँ तो अब क्या है, नल वैल्यूज सिर्फ 5 नल वैल्यूज है पेलोड मास में, और लैंडिंग पैड में 26 है। मुझे जस्ट पेलोड मास पे काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, पेलोड मास का मीन निकालूंगा और उसको फिल कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट एक सीएसवी फाइल में कन्वर्ट कर दूंगा। और अगर मैं अब आपको डेटा फैल्कन 9 प्रिंट करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख लो फ्लाइट नंबर बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये इंडेक्सेस में थोड़ा सा मसला आ रहा है, इसको हम रीसेट कर देंगे, बट फ्लाइट नंबर हमारे पास बिल्कुल सही है। और जहां जहां पे भी इसमें वैल्यू नहीं मिल रही थी हमने वहां पे नन लिख दिया, बाकी फॉल्स और ट्रू है। तो ये डेटा सेट भी हमारा रेडी है। दूसरा पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा जिसमें हम वेब स्क्रैपिंग करेंगे। थोड़ा सा इसकी डेटा की जो कलेक्शन है वो डिफिकल्ट है, थोड़ी सी ट्रिकी है, पर आगे का काम बहुत ईजी है। ठीक है, थैंक यू।